फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 2 बजे से। सुबह भी नहीं, दोपहर 2 बजे से। तो लेट इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि साथ में कपड़े वॉश करने के लिए लगाए हैं और मौसम बारिश वाला है, बारिश हुई है तो हल्की सी धूप निकली थी। तो मुझे लगा कि कपड़े वॉश कर लेने चाहिए क्योंकि 1-2 दिन में हम जा रहे हैं वापस क्वार्टर में। तो मुझे लगा जल्दी से जो भी साफ़ सफाई है वो जल्दी से की जाए क्योंकि उसके बाद तो वहाँ पे वही बोरिंग लाइफ स्टार्ट होने वाली है। तो कपड़े भी धो रही हूँ, साथ में पोछा वगैरह लगा रही हूँ। कैंडू सो चुका है और आज स्वामी जी का बर्थडे भी है तो ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला था, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि स्वामी जी ही यहाँ पे नहीं है, वो कहीं काम से गए हैं अपने फ्रेंड के पास। और मैंने साथ में लगाया है हीटर और कपड़े धो रही हूँ तो पाँव बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, इतनी ठंड है यहाँ पे। और वो आपको बैग सा पॉलीथीन से दिखाई दे रहा होगा, इसमें मैंने सामान धीरे धीरे इकट्ठा कर रही हूँ जो मैं घर से क्वार्टर को लेके जाऊँगी। और साथ में मैं आपको दिखाऊँ, मशीन मैंने पीछे रखी है और बेडशीट वगैरह सब कुछ वॉश कर दिए हैं, इसके ऊपर के कवर सब कुछ क्लीन कर दिया है। और ये है नमकीन, साथ में आंवले की चटनी डाली है मैंने। आंवले की चटनी के साथ खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो साथ में मैंने कर्टन्स साइड किए हुए हैं कि देख लूँ कहीं बारिश लग पड़े तो भाग के ऊपर से कपड़े नीचे को ले आऊँगी। थोड़े से कपड़े बचे हैं, उन्हें भी जल्दी से वॉश करती हूँ। और मशीन मैंने रखी है ताकि मैं कुछ जो भी मेरा स्टिचिंग के लिए थोड़े बहुत कपड़े थे, थोड़ी सी सिलाई सी निकल गई थी, वो जल्दी से स्टिच करूँ। और मैं भी आज मैंने सोचा था कि अपने मायके जाऊंगी, लेकिन स्वामी जी स्कूटी लेके चले गए हैं तो शायद कल जाऊं मैं क्योंकि वहाँ पे मैंने अपनी मम्मी से भी मिलना है और मुझे कुछ काम भी है ज़रूरी। तो धीरे धीरे से पैकिंग भी करूँगी और जल्दी से बेडशीट सूख जाए तो बेडशीट यहीं पे वही कर दूँगी क्योंकि दूसरी फिर ऊपर जाऊँगी निकालूँगी तो इतना पॉसिबल नहीं है। कुछ नोटिफिकेशन सी आ रही हैं। और आज स्वामी जी का बर्थडे भी है तो आप अच्छी ग्रेट विशेस उनको दीजिए। और सुबह पूजा वगैरह सब कुछ, बबरू वगैरह, हिमाचल में तो बबरू बनते हैं बर्थडे वाले दिन पे, गांव में बांटे जाते हैं, तो वो भी सब कुछ हो चुका है। अभी हम बिल्कुल फ्री हैं और स्वामी जी चले गए हैं काम पे, कुछ ज़रूरी काम था उन्हें। उनके फ्रेंड, मतलब मेरी फ्रेंड है, उनकी डिलीवरी हुई है, उनकी बेटी हुई है तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तो उनको वहाँ से, जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में कैंडू हुआ है उसी हॉस्पिटल में उनकी बेटी हुई है, तो वो उन्हें लखनपुर छोड़ेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो थोड़े से कपड़े बचे हैं, उन्हें ऊपर सूखने डालती हूँ। मौसम विभाग का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए और क्या नहीं। और कैंडू और उसकी दादी तो खराटे मार के सो रहे हैं। और जल्दी से जो कपड़े भी स्टिच करने हैं उन्हें करती हूँ और करती हूँ पैकिंग शुरू। और केक शेक का देखते हैं कुछ बनता है क्योंकि स्कूटी मेरे पास है नहीं, अदरवाइज़ मैंने सोचा था स्कूटी पे जाऊँगी, केक शेक और सब कुछ, समोसे वगैरह, छोटी मोटी बच्चों के साथ पार्टी करेंगे। लेकिन अभी जिनका बर्थडे है वो भी यहाँ पे नहीं है और मेरे पास कोई साधन नहीं है जाने का कि मैं जाऊँ और कुछ लेके आऊँ। तो जल्दी से कपड़े सूखने डालती हूँ और पैकिंग करते हैं शुरू। तो थोड़े से कपड़े बचे हैं वो वॉश कर लिए हैं और आई हूँ टेरेस पे उन्हें सुखाने के लिए। और मौसम आप देख ही सकते हैं आसमान में कैसा है, बारिश वाला मौसम बना हुआ है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि सुबह सुबह हमने क्या क्या किया और स्वामी जी के बर्थडे के लिए क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, मे भी सुबह के 6 बज चुके हैं। तो मम्मी जी ने और मम्मी जी की फ्रेंड ने आटा बबरू बनाने के लिए गूंद लिया है। तो यहाँ पे हम बबरू बनाने के लिए आटे की लोइयाँ बना के उन्हें चपाती की तरह बनाएंगे। और जब ये सब बन जाएंगी तो उसके बाद पूजा की जाएगी, फिर गांव में बांटी जाएगी। और थोड़े से हम नमकीन बबरू भी बनाएंगे, थोड़े से मीठे भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं भी लग पड़ी हूँ। और वैसे तो मम्मी की फ्रेंड भी आएंगी, लेकिन पहले हम ये कर लेते हैं, वो भी अपने घर के काम करके जल्दी से इधर आएंगे।
तो यहाँ पे हमारे बबरू बनके तैयार हैं, जो कि सबसे पहले माता रानी की पूजा की जाएगी और माता रानी को समर्पित किए जाएंगे। फिर आप देखते ही जाओ, यहाँ पे गांव के सबसे बड़े जो मुखिया होंगे लेडीज़ में, वो आएंगी, वही इस पूजा को शुरू करेंगी और साथ में जिनका बर्थडे है वो बैठेंगे। और पंडित जी को तो हमने बुलाया नहीं है क्योंकि हमने छोटा मोटा ही करना है फंक्शन बर्थडे का। तो यहाँ पे हमारे दादी जी आ चुके हैं और वो लोगों के हिसाब से सभी को बबरू डालेंगे और साथ में थोड़े से चने और गुड़ प्रसाद डालेंगे। फिर उसके बाद देवी को चढ़ाएंगे, देवी देवताओं की पूजा की जाएगी। फिर उसके बाद आप गांव में सभी घरों में ये बांटेंगे कि हमारे आज बेटे का जन्मदिन है, तो इसी खुशी में बबरू बांटेंगे। और साथ में अगर आप कन्याओं को भी पूजना चाहते हैं तो उन्हें भी पूज सकते हैं, लेकिन आज सभी बच्चे स्कूल में गए हैं और इसलिए हमने छोटा मोटा प्रोग्राम ही करना है, तो हमने इतना ज़्यादा वो नहीं किया है, फैमिली ही फंक्शन होगा। तो यहाँ पे दादी जी कर रहे हैं पूजा और प्रसाद चढ़ा रहे हैं और स्वामी जी बिज़ी हैं अपने हेयर स्टाइल में। आप देख सकते हैं इन्हें अपने हेयर स्टाइल की पड़ी हुई है, पूजा तो इनकी तरफ से होती ही रहेगी, इनका ख्याल ये है। तो यहाँ पे देखिए माता रानी को कैसे सजाया हुआ है और यहाँ पे प्रसाद जल्दी से चढ़ाते हैं और फिर मम्मी जी गांव में सभी को बांटने के लिए जाएंगे। और प्रसाद चढ़ा के सबसे पहले तो हम करेंगे पेट पूजा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, तो मैं वेट कर रही हूँ जल्दी से पूजा की जाए और फिर उसके बाद हम सुबह का खाना खाएं। तो जैसे ही पूजा हो जाएगी, ये जो चौंकी सी छोटी सी रखी हुई है, इसमें हमने स्वामी जी की एक जन्मदिन में बनाई जाती है छोटी सी चीज़ होती है पत्थर की तरह, तो उसकी पूजा करते हैं। तो स्वामी जी की वो यहाँ पे रखी है और उसकी पूजा की जा रही है। और जो यहाँ पे सारा प्रसाद रखा है उसकी पूजा की जाएगी और माथा टेकेंगे कि हर वर्ष हम स्वामी जी का ऐसे ही बर्थडे मनाएंगे। तो अभी पूजा हो चुकी है और सभी घर के फैमिली मेम्बर्स आएंगे और माथा टेकेंगे माता रानी के आगे और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। ऐसे ही स्वामी जी का हर बर्थडे खुशहाली से हम मनाए। और कैंडू ने देखा कि अंदर तो कुछ हो रहा है, तो वो जिद कर रहा है अंदर आने की, तो कैंडू को लेके आते हैं अंदर। तो यहाँ पे मम्मी जी भी आ गए हैं माथा टेकने के लिए और कुछ सामान जो यहाँ पे चढ़ाना है वो लाए हैं मम्मी जी। और पापा जी भी आएंगे, अभी पापा जी और कैंडू हैं बाहर और स्वामी जी ने कैंडू को उठाया है। तो चलिए अब स्वामी जी सभी का आशीर्वाद लेंगे। तो अंदर स्वामी जी को बुलाया, तो मैं इन्हें बाहर बुलाने आई हूँ कि आपको बुला रहे हैं अंदर। और कैंडू तो अपने पापा का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, बोल रहा था जहाँ पे इसके पापा जाएंगे ये भी वहाँ पे भागा भागा जाएगा। तो पूजा हो चुकी है। आपका भी ले लेती हूँ, जन्मदिन मुबारक हो। गॉड ब्लेस। माथा टेक लो वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे फेवरेट चाची जी फ्राई कर रहे हैं बबरू को, जिनकी काफ़ी स्पीड है और काफ़ी स्पीड से ये बबरू को फ्राई कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे बैठे हैं और अभी पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है, तो आपको दिखाती हूँ। खाने में बने हैं सफ़ेद चने, मिक्स वेजिटेबल्स जो कि मैंने बनाए हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं बना है खाने में। दही सभी खा लेंगे, रायता बनाऊंगी थोड़ा सा। तो अभी जल्दी से खाना खाते हैं। और मैं आपको अपना फेस दिखा दूं, मैं बिल्कुल भी नहाई नहीं हूँ, ना मैंने कपड़े चेंज किए हैं। तो ये जो आपको पूरा सुबह का व्लॉग दिखाया मैंने, तो ये सुबह का था। तो उसके आगे जब मैंने कपड़े धो लिए तो उसके बाद का ब्लॉग ये है। तो जहाँ पे मैं कपड़े कर रही हूँ, मेरी थोड़े से गर्म कपड़ों की सिलाई निकल चुकी थी, तो उन्हें कैंडू सोया हुआ है और मम्मी जी भी सोए हुए हैं। तो दोपहर का टाइम है, तो जल्दी से जो भी
कपड़ों की सिलाई निकल चुकी है, उन्हें जल्दी से ठीक करती हूँ क्योंकि हमेशा रोज़ ही सोचती हूँ आज ठीक करूँगी आज ठीक करूँगी। तो अभी वापस जाने का टाइम भी आ गया है तो सोच रही हूँ आज ठीक कर ही लेती हूँ। और स्वामी जी तो आपको पता ही है बर्थडे वाले दिन गए हैं अपने फ्रेंड के पास। तो जब वो आएंगे तो मैंने उन्हें कहा है कि प्लीज़ केक लेके आना, हम छोटा मोटा सेलिब्रेशन घर पे ही बैठ के कर लेंगे। तो अभी देखते हैं स्वामी जी कितने बजे आते हैं और केक लाते भी हैं कि नहीं। तो बैलून्स भी मंगवाए हैं मैंने थोड़े से, ताकि थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए हो जाएं। लेकिन मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि स्वामी जी केक भी नहीं लाएंगे, बैलून भी नहीं लाएंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं फ़ोन पे कि मेरा ही बर्थडे है और मैं ही खुद सब कुछ लेके आऊँ। तो मैंने तो काफ़ी प्लान किया हुआ था लेकिन मेरे सारे प्लान फ्लॉप्स हो चुके हैं। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, स्वामी जी कितने बजे आते हैं। तो जल्दी से जो ये कपड़े हैं इन्हें करती हूँ स्टिच। तो सिलाई मशीन का काम हो चुका है ख़त्म। तो जल्दी से बनाई मैंने सिंपल सी मैगी, क्योंकि मुझे मैक्सिमम टाइम सिंपल ही मैगी अच्छी लगती है। प्याज और टमाटर कभी कभी ही प्रेफर करती हूँ। और दादी और पोता बैठे हैं बाहर। कौन आ रहा है? रूम में साइकिल लेके आ गया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। इसको उतारो, देखो क्या करता है। इसको उतारना जब। तो यहाँ पे स्वामी जी आ चुके हैं वापिस। तो अभी करते हैं कुछ तैयारी। थैंक यू करना, मेरे को बोले थैंक यू। तो अभी शाम का टाइम है और आपको तो पता ही आज स्वामी जी का बर्थडे है। तो सेलिब्रेशन के लिए मैंने काफ़ी कुछ सोच के रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास स्कूटी नहीं थी। इसी की वजह से मैं कहीं भी नहीं जा पाई। और मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ था, धूप तो निकल आई थी। तो स्वामी जी को मैंने कहा कॉल करके, वो रास्ते से आ रहे थे तो मैंने कहा कि आप ही केक ले आइए, क्योंकि शाम भी हो गई है और मैं बाहर निकल नहीं सकती। और ऊपर से मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है जिससे मैं जा पाऊँ। तो आपने केक देख लिया, केक आ चुका है। बैलून भी लेके आए हैं, बैलून को भी फुल कर रहे हैं और खाना बन रहा है साथ में। तो अभी पापा जी का वेट हो रहा है, पापा जी गौशाला में गए हैं, वो आएंगे तो उसके बाद हम सेलिब्रेशन करेंगे। इससे पहले करते हैं तैयारी, चलो। देखो वीडियो है। भी लिखा हो भी लो। तो
अभी हमने बिल्कुल तैयारी कर ली है और स्वामी जी का है आज बर्थडे। तो अभी आ रहे हैं हमारे चीफ गेस्ट। देखिए चीफ गेस्ट पापा जी हैं। तो अभी मम्मी जी का इंतजार हो रहा है। इस साइड गए तो बेगना पापा उधर लगाऊंगे पापा बेगना तो आइए पापा तो आइए। और साथ में आ रहा है हमारा कैंडू। तो अभी आ रहे हैं हमारे दूसरे चीफ गेस्ट। अच्छा मैं की बात तुसी लागो मैं की देखो कि मील थोड़ी पीछे ए के ले हां कोई पता नहीं इतनी पीला सोता है ओ काटो क्या तुसी भी आइयो ना मैं भी आ जाऊंगी पर मैं आपके ऐसे फोटो खींच लेती हूं ना थोड़ा करना ही है ना एक साइड हो फिर छोटा भैया का सोफा शाल रख दो पापा अपनी साइड इसी बड़ी मिच हुई है कैन डू ओला ये जो दिख रही ये ले पुप्पी नाइफ ये नाइफ इधर देखो ये ले लक्ष्मी भी है बहुत सुंदर आई है और थैंक यू चलो अब काट लो राव थैंक यू मैं इधर बैठ जाती हूँ आप काटो वीडियो नहीं बन रही वीडियो बन तो रही है अरे सारे आते हैं ना ये तो आइए दीक्षा मम्मी को दे मम्मी लगी भाई मैं थोड़ी मेरी पीड़े पीड़े किसका ये दीक्षा था यहाँ जी मेरे घर किधर ही है मेरा है कोई बात नहीं हेलो जी हैप्पी बर्थडे दिनेश को बच्चा एक कोई बच्चा ਹੁੰਦਾ सदी लिया है ना रुको तो बच्चे को बुला लो उसमें नहीं बुलाना किसी को मैं बोले था कि स्मृति हाँ नुकल उसी तरह फोन करना है भैया बुला लो उनको बंडी की इतने तरह का खाना कोई बात नहीं तू ही वापस फोन कर मैं सर रुकी मैं पता रहने देना डैडी तो की बोल रहा था क्या पता नहीं क्या लो काटो जी मारे की बच्चे घर मेरा गई इंगे पता लगा हैप्पी बर्थडे टू यू काट भी जाओ हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे आप भी करो हैप्पी बर्थडे ये लाओ जी बस वाह सारा जन्मदिन कोई मनाता आपको मनाना दे मम्मी दे आप दीक्षा तेरे मुंह में नहीं पाना मैं ऐसे बालों ना पीना हां अरे डिंपल ममता लाइयां हैं ले आई गया पाइयां के कटना महा हां पाइप का जूस बड़े ना धन्यवाद रुकी चलो तो यहाँ पे सेलिब्रेशन हो चुका है, केक डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुका है फैमिली में। तो सभी ले रहे हैं केक का आनंद और सबसे ज़्यादा आनंद तो केक का लिया है हमारे प्यारे कैंडू ने। तो हमारे गांव में थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए उनको थोड़ा सा केक भेजने के लिए मैं लेके आई हूँ छोटे से बाउल, ताकि उन्हें भी घर तक केक पहुँचाया जाए, क्योंकि रात का टाइम है। तो बच्चों को घर पे बुलाना हमने ठीक नहीं समझा, इसलिए हम बच्चों को घर में ही दे आते हैं। तो इसके बाद केक बाउल्स में डालने के बाद पापा जी को भेजेंगे बच्चों के घर, ताकि वो केक दे आएं। शिव नो आप ये क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? तन्नू लक्ष्मी आप ये क्या खा रहे हो? ये करा दी और छुपा आचू वो तो
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैंडू का चांद सा मुखड़ा जो पूरा भर चुका है केक के साथ। और सबसे ज़्यादा इन्जॉय तो कैंडू ने किया है बर्थडे बैश का। तो आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड आई होप आपको बर्थडे वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। गुड नाइट।